हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की कथा अध्याय 47। वर पक्ष के आभूषण से विभूषित शिवा की निराजना कन्यादान समय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसके पश्चात गिरि श्रेष्ठ वन वान्य प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उप स्नान करवाया। इसके पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक उप आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियां और ब्राह्मण की पत्नियां पहले पार्वती को स्नान कराया, फिर सब प्रकार से वस्त्र भूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्र भूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शंकर शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठ गई। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंदमय का उत्सव होने लगा। ब्रह्मा को शास्त्रों रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भली भांति द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्साह के साथ गीत और वाद आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। इसके पश्चात में ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद उत्साह मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिवा के चरणाविंदों से चिंतित पूर्वक हिमालय की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गरगन्य कन्यादान का समय जान हिमालय ने श्री शंकर और बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमालय के मंत्री जाकर वर और बारातियां शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की और बोले, कन्यादान के लिए उचित समय हो गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारे। तदंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग भगवान शंकर को आगे लेकर बाजे बजाते हुए कौतूहल करते हुए सब बाराती हिमालय के घर आ गए। हिमालय के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते हैं। भगवानु के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चंवर डुलाया जा रहा था तथा वह महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं, विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्साह में शंख, भेरी, पटहल, आनन और मौखुक आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर रोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित थे। वहां श्रेष्ठ पार्वती ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्साह के साथ प्रेम पूर्वक उनके घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्साह पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और सुर नर मुनियों को प्रणाम करके उन सबका सम्मान आदर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर तथा मुख्य देवताओं को पाद अर्घ्य देते हुए हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु और श्री शंकर तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखी ब्राह्मण पत्नी तथा अन्य पुरध्वरियों के साथ आकर आनंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर लिए मधुपर्क पूजन आदि जो आवश्यक कृत थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले जाया गया। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादान लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। पुण्यवाचक करते पार्वती जी अंजलि में चावल भरे और शिव के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उद्धार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल
से वहाँ रुद्रदेव का पूजन किया। इसके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उस भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वह वहाँ अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गंगार्धी मुनियों के कहने से शंभु लोग 4 वंश शिव का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजा करते हुए दोनों जगमय पार्वती परमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। शिव महापुराण की कथा अध्याय 47 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको शिव महापुराण की कथा अध्याय 48 सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री शंभु।